तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों एमपी पटवारी की जो आपकी वैकेंसी है वह आपकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट एमपी पटवारी की वैकेंसी का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिसको आज आपको फाइनली रिलीज कर दिया गया है एमपी व्यापम के द्वारा। तो दोस्तों एमपी व्यापम के द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के भोपाल के द्वारा जो आपकी एमपी पटवारी की वैकेंसी निकाली गई है वो टोटल आपकी 2700 से ज़्यादा पदों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। और आपको बता दें, ये जो आपकी टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल आपकी जो वैकेंसी निकाली गई हैं वह आपकी निकाली गई हैं टोटल आपकी 3500 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपके पटवारी के जो टोटल पद निकाले गए हैं वह आपके 2700 कुछ पद हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके जो टोटल पद निकाले गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी हैं वह 3555 वैकेंसी हैं, जिसमें से आपकी पटवारी की टोटल जो वैकेंसी निकाली गई हैं वह आपकी कितनी निकाली गई हैं, वह आपकी 2700 प्लस वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपकी पटवारी की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये आपके टोटल 2736 पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है पटवारी के, और बाकी पदों में आपके अलग अलग और भी कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके और जो पद निकाले गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत आपकी पटवारी की तो टोटल 2736 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा आपके सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निरीक्षक, इसके अलावा राजस्व अधीक्षक के अलावा आपके अग्निशमन अधिकारी, इस प्रकार के काफ़ी सारे बैकलॉग भर्ती भी निकाली गई हैं। काफ़ी सारे आपके यहाँ पर जो पद हैं वह निकाले गए हैं, लेकिन जिसका कैंडिडेट काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह थी वो आपकी पटवारी की वैकेंसी। तो पटवारी की टोटल 2700 प्लस आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। फॉर्म आपके 5 तारीख से भरे जाएंगे, मतलब 5 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन की, यहाँ पर 5/1/2023 से आपके करेक्शन स्टार्ट होंगे, जो आपके 24/1/2023 तक चलेंगे। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम 15 मार्च को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 500 फीस रखी गई है। ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी हो गए, महिला, इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थी जो हो गए उनके लिए टोटल 250 रुपये फ़ीस ली जाएगी। बैकलॉग भर्ती के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं टोटल आपकी जो अगर फ़ीस लगेगी, आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपकी टोटल फ़ीस जो है वह 60 रुपये पोर्टल शुल्क के साथ लगेगी। मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये और 60 रुपये, टोटल 560 रुपये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ीस ली जाएगी। अब यहाँ पर बता दें, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, करीब 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे पटवारी में। और इसका एग्ज़ाम 15 मार्च से स्टार्ट होगा। 2 पाली में आपका एग्ज़ाम चलेगा, मतलब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेगा। मॉर्निंग शिफ्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट होगी। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी जो है वह आपकी 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी। और यहाँ पर आपकी जो दोपहर की शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है वह आपकी 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलेगी। करीब 1 महीने से 1.5 महीने आपका यह एग्ज़ाम चल सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें पटवारी के एग्ज़ाम में आपकी CPCT कंपलसरी है कि नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वह CPCT को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो आपको बता दें पटवारी के एग्ज़ाम में आपके पास जो जो कंपलसरी चीज़ है वह क्या रहती है कि आपको आपके पास स्नातक होनी चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास CPCT भी अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें CPCT अगर आपके पास इस समय CPCT अगर आपने नहीं की है, आपके पास CPCT का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको दूसरा एक और ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास वर्तमान स्थिति में CPCT नहीं है तो आप ग्रेजुएशन से आप जो फॉर्म है वह फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस समय CPCT नहीं है तो जब आप फॉर्म भरेंगे, देखिए CPCT अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए।
आप अगर आपके पास CPCT नहीं है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने पटवारी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो फिर पटवारी का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जब आप जॉब करने लगोगे तो उस अवधि से लेकर 3 साल के अंदर आपको CPCT जो है वह पास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पटवारी के पद से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यह इसका नियम है। तो आपके पास CPCT नहीं है तो आपको 3 साल बाद CPCT कर लेना है। मतलब आपके पास CPCT कंपलसरी नहीं है। आप अगर पटवारी में चयनित हो जाते हैं तो 3 साल का आपको टाइम दिया जाएगा, 3 साल का टाइम दिया जाएगा। 3 साल के अवधि के दौरान आप CPCT कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं, अगर आप नहीं कर पाते हैं 3 साल के अंदर CPCT तो आपको आपके जो पटवारी का जो पद है उससे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर एज की बात की जाए तो 18 से 40 साल के अगर आपकी एज है तो वह आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आप भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको UR ओपन कैटेगरी में यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर काउंट किया जाएगा। 33% सीटें आपकी महिलाओं के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है उसमें टोटल आपको पता है OBC के लिए 27% आरक्षण है, ST के लिए 20% और SC के लिए 16% आरक्षण व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और EWS के लिए यहाँ पर 10% आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो रूल बुक जारी हुई है उसमें यहाँ पर इन सब कैटेगरी पर रोस्टर नियम लागू कर दिया गया है। जिलेवार रोस्टर नियम लागू कर दिया गया है। रोस्टर नियम क्या है, इसके लिए आप यहाँ पर जो यूट्यूब है उसमें आप अच्छे से सर्च कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, आपका जो सिलेबस है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पटवारी का सिलेबस जो है उसको कम्प्लीटली बदल दिया गया है। पहले आपका क्या होता था, 5 सब्जेक्ट आते थे, हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी आती थी, गणित आती थी। इसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान आता था। सामान्य ज्ञान के अलावा आपका क्या आता था, आपके पंचायती राज व्यवस्था आती थी और कंप्यूटर आता था। ये 5 सब्जेक्ट आपके आते थे। टोटल 100 नंबर का पेपर होता था। हर सब्जेक्ट आपके 20-20 नंबर के आपके पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या है, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया है और अब आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का ना होकर 200 नंबर का होगा। पहले 100 नंबर के पार्ट में आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित मतलब 25-25 नंबर के ये 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे जो टोटल 100 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा दूसरे पार्ट में आपको सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, इसके अलावा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के अलावा आपका सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन, ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें मेजर बदलाव क्या हुआ है, एक तो आपका ये बदलाव ये हो गया है कि 100 नंबर का पेपर आपका 200 नंबर का कर दिया गया है। टोटल 3 घंटे का आपको परीक्षा देने के लिए टाइम दिया जाएगा 200 नंबर के लिए, 200 क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर पहले क्या था कि हिंदी आती थी लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी। अब यहाँ पर आपकी इंग्लिश ऐड कर दी गई है, मतलब अंग्रेजी भी आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी। पहले आपके आपकी ना तो सामान्य विज्ञान पूछी जाती थी, ना आपकी सामान्य प्रबंधन पूछा जाता था। इस प्रकार के आपके कोई भी सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है कि आपके पंचायती राज व्यवस्था जो MP पटवारी के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसके स्थान पर यहाँ पर सामान्य प्रबंधन नाम का, जनरल मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा रीजनिंग का अलग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को इस बार मिलने वाले हैं। कंप्यूटर आपका पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों अलग अलग आपके क्या है 25-25 नंबर के अलग अलग आपके पोर्शन में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका सामान्य अंग्रेजी यहाँ पर एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा मेजर बदलाव हमें लगा है कि पंचायती राज व्यवस्था को हटाकर इन्होंने सामान्य प्रबंधन नाम का एक सब्जेक्ट अलग से, एक अजीब व गरीब सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसको आपको देख लेना है। तो दोस्तों ये थे आपके MP पटवारी एग्ज़ाम से लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट। और भी काफ़ी सारी पद आपके निकाले गए हैं अदर वैकेंसी से संबंधित, जो मैंने अभी आपको बताया उनके बारे में आप कंप्लीट रूल बुक में देख सकते हैं। इसकी रूल बुक आप MPPEB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, MPPEB की ऑफिशियल वेबसाइट से। धन्यवाद।